आज के समय की सबसे बड़ी कोई चुनौती है वर्तमान के समय की। बच्चों को कमाने खाने लायक बनाना यह चुनौती है, इतनी भी बड़ी चुनौती नहीं है। जीवन यापन तो सब कर लेते हैं, पशुओं के बच्चे भी वह भी जीवन निर्वाह कर लेते हैं। सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो बस इतनी है, बच्चों के भीतर संस्कार स्थापित हो पाए। अब संस्कार जब शब्द बोलते हैं तो संस्कार शब्द का अर्थ केवल इतना मत मान लेना कि बच्चा देव पूजा करता है कि नहीं करता है। संस्कार की समग्र स्वरूप का एक अंश है देव पूजा। लेकिन संस्कार का अर्थ है घर में आए हुए किसी अतिथि को भी शिष्टाचार के साथ बात करना। कभी कभी बड़े बड़े घरों के बालकों को देखो ना, वो 10-10, 12-12, 15-15, 16-16 साल के बालक, और उस घर में 50 साल के नौकर को इधर आ, इधर आ, हाँ इधर आ, तब लगता है ये बालक नहीं बोल रहे, इस परिवार में धन का अभिमान बोल रहा है। एक पिता के रूप में मैंने कल भी जिस विषय को रखा था, उन्हें उसी विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। सामाजिक बोध देना, सामाजिक दायित्वों का भी हम निर्वहन करें। और आज के समय में तो बड़ी चुनौती है इस मोबाइल के आने के बाद। हाँ, अब घर में रिश्तेदार आ जाए ना तो बच्चे ये पूछते हैं, मम्मी बात भी करनी पड़ेगी कैसे? ये शब्द सुनने में मिल रहा है। हाँ, इनसे बात भी करनी पड़ेगी। अच्छा कर लो। और बच्चे अब दूसरा प्रश्न और करते हैं, मम्मी कितनी देर करनी है? अब ये कैसे इनके भीतर बिठाओगे, कितनी देर करनी है? कोई इसका कोई टाइम स्लॉट थोड़ी है। हाँ। और तीसरा प्रश्न सुन के तो आप नाचोगे अकेले में। मुझसे एक बच्चे ने कहा, बोले क्या बात करनी है? मुझसे पूछा क्या बात करनी है? मैंने कहा भाई किसी जगह था, रिश्तेदार बैठा हुआ, करंट बोलना क्या है, क्या बात आप लिख के दो। अरे मैंने कहा लिख के दूं? मैंने कहा यार बातों के लिए बातें थोड़ी होती हैं, यही पूछना होता है आप कब आए, कैसे हैं घर में सब। और बच्चे ने ऐसे ही कहा, जाते ही प्रश्न किया कब आए। और सच्ची घटना बताऊं, कब आए? वो घबरा गया रिश्तेदार। ये तो प्रश्नों पे काम करना है, स्वभाव थोड़ी है, शिष्टाचार स्थिति थोड़ी बनी है, कब आए। अब मुझे डर ये लगे जिस जगह बैठा था ये ना पूछे कि कब जाओगे। दूसरा प्रश्न ये हो गया कब जाओगे, तो महाराज माथा पकड़, ये स्थितियां है। पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन, कुटुंब का निर्वहन, अपनी परंपराओं का निर्वहन, संस्कारों का निर्वहन, अपने पर्वों का निर्वहन, अपने उत्सवों का निर्वहन, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। संस्कार का अर्थ केवल जाकर इतना नहीं है, उसका एक अंश मत समझ लेना कि बच्चा मंदिर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बच्चे के भीतर सामाजिक दायित्वों का भी जन्म कराना, यह भी जिम्मेदारी है। अब इसके ऊपर एक चिंतन हो सकता है कि संस्कार प्रारंभ कब किए जाए। एक माँ गई अपने बच्चे को लेकर किसी महात्मा के पास और उसने कहा कि मेरा बच्चा 1 वर्ष का हो गया, बस मुझे इतना बताओ संस्कार देना कब प्रारंभ करूं। तो महात्मा ने कहा कि क्षमा करना माता, तू 1 वर्ष 9 महीना लेट हो गई है। 1 वर्ष 9 महीना लेट है। तो अब आइए, जब पता चला था कि गर्भ धारण हो गया तभी से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। यद्यपि गर्भ धारण स्वयं में संस्कार है, लेकिन बालक जब मां के गर्भ में है, घर का चल रहा वातावरण, घर में हो रही चर्चाएं,
भीतर बैठा बैठा गर्भस्थ शिशु सुनता है। अब एक प्रार्थना मैं यहाँ सब लोगों को कर रहा हूँ, माताओं को भी कर रहा हूँ और सासों को भी कर रहा हूँ, जो बन चुकी हैं वो, जो बनने वाली हैं वो। इस बात को कोई अन्यथा मत लेना, मैं विनोद के लिए इस बात को नहीं बोल रहा, लेकिन जब हमारे घर में कोई बहू संतति को जन्म देने जाती है, क्षमा करना, हम अच्छा वातावरण नहीं रख पाते हैं। एक सत्ता को जन्म देने जा रही है, ब्रह्मा जी के बाद वह सृष्टि को जन्म देने वाली है, वो ब्रह्मा के कार्य को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार के कटाक्ष एक गर्भवती नारी के साथ किए जाते हैं और वह रोती है, ग्लानि का अनुभव करती है एकांत में, तो वह जो व्यवहार है उसके भीतर जो बालक जन्म ले रहा है और माँ जो सोच रही है, हमारे भीतर कितने सारे केमिकलों का स्राव होता रहता है। हम गुस्सा करते हैं तो अलग बायोलॉजिकल हमारे ब्रेन में वो सब इंक्रीज होता है, हम प्रसन्न होते हैं तो कितनी करोड़ों कोशिकाएं हमारी प्रसन्न हो जाती हैं। हमारे व्यवहार का हमारे हार्ट पर, हमारे ब्रेन पर फर्क पड़ता है, वो मेडिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो कोई स्त्री जो बालक को जन्म दे रही है और वह स्त्री अब रोना प्रारंभ कर दे, कुंठित होकर, दुखी होकर, व्यथित होकर, तो कभी इस दृश्य की कल्पना करना कि जिसके गर्भ में 5 महीने का, 6 महीने का बालक है और एक स्त्री कोने में जाकर रो रही है, उसके संपूर्ण शरीर में, चित्त में, मन में, विचार में जो परिवर्तन होना होगा, क्या वो बालक उससे अछूता रह पाएगा? लेकिन नहीं, हम सबकी यह जिम्मेदारी है। कोई स्त्री जब एक संतति को जन्म देने जाए, यद्यपि तो नारी के प्रति और रमन्ते तत्र देवता वो सिद्धांत हमारा है ही, पर फिर भी गर्भवती अवस्था के समय जब वो एक सत्ता को जन्म देने जा रही है, वह सामान्य से भी कई गुना ज्यादा प्रेम, दया, श्रद्धा, सहयोग की आकांक्षी है। अब घर में बालक जन्म ले ले, संस्कार पढ़ने से नहीं आते, पढ़ने से भी आते हैं पर केवल पढ़ने से नहीं आते, संस्कार एक वातावरण होता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि संगीत सीखने से तो आता ही है, लेकिन संगीत एक वातावरण है। अब वातावरण में है तो जल्दी राग ताल सिद्ध हो जाएंगे। परिवार में सबकी जिम्मेदारी है। इस धरती का सबसे सदियों तक जो न मिटने वाला तत्व है वो केवल एक तत्व है, उसे हम विचार शक्ति कहते हैं, उसे चिंतन शक्ति कहते हैं। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दान किसी को बोला गया, हमारे यहाँ अन्नदान, वस्त्रदान, बहुत दानों की चर्चाएं हैं, लेकिन भोजन किसी को कराया तो शाम को भूख लगेगी, वस्त्र दिया तो 4 महीने बाद फट जाएगा, मकान बनवा दिया तो 10-20 साल में मकान भी टूटेगा, रेनोवेट कराना पड़ेगा। सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है किसी की चेतना का अभ्युदय कर देना, किसी की चेतना को रितंबरा प्राप्त हो जाए, किसी की चेतना जागृत हो जाए। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ, इसीलिए व्यक्ति का निर्माण हो, उसके भीतर व्यक्तित्व निर्माण हो, उसके भीतर चारित्र निर्माण हो। एक बार ये बड़ी जिम्मेदारी है। आज के समय में तो कमाने खाने लायक तो सब बने ही जाएंगे, संस्कार ही सिखाने हैं। दुनिया की चतुराई, कपट, ये छल, ये तो सब दुनिया सिखाई देगी, सीख भी लेगा। बड़ी जिम्मेदारी है एक वातावरण हो